प्यारे बच्चों नमस्कार। मैंने बात किया था कि हम आपको अगली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण यू। ठीक, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण यू के बारे में, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यूपी एंड सीबीएसई दोनों का सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन है, सेम है। ठीक, एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स था, बहुपद था। चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यू। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण यू क्या होता है। रैखिक समीकरण मतलब क्या हो, जिसके जो है जो चर हो वो उसकी घात क्या हो, एक हो। ठीक, अब क्या है, टू वेरिएबल्स यानी कि दो चर हो। ठीक, एक्स हो वाई हो। ठीक, तो हम आपको बात करने जा रहे हैं, ये आपका इक्वेशन कैसा लगेगा, जैसे इक्वेशन हम ले लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, आप इसमें देखेंगे तो क्या है, आपका जो अचर पद है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है, वो गुणांक क्या है, वो क्या है, अलग अलग है, बट जो हमारा चर है यानी एक्स वाई है वो क्या है, सेम है। ठीक, एक्स वाई आपका क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, और इसकी जो पावर्स रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी, और कांस्टेंट आपका अलग अलग हो सकता है। यही दोनों आपके क्या है, इक्वेशन है। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और इस पूरी एक्सरसाइज में इसी के बारे में पढ़ना है। इसको हम सॉल्व करने में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें 4 स्टेप को पढ़ेंगे, यानी 4 प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो 4 प्रकार होते क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहला आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ विधि से हम जो है एक्स वाई की वैल्यू निकाले तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल मेथड। ठीक, और दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन। ठीक, आप क्या है, x या y को क्या करेंगे, एक को प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी x की वैल्यू y के पद में निकाल लेंगे, या y की वैल्यू क्या करेंगे, x के पद में निकाल लेंगे। एक इक्वेशन से निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, और दोनों की वैल्यू रख देंगे, और आपका क्या है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड, नाम है इसका विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि एक को क्या करना है, आपको विलुप्त करना है, x को करिए या y को करिए, दोनों इक्वेशंस को लेकर चलेंगे, और x या y में से एक को क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, और जो इसकी वैल्यू आएगी उसी को फिर क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, और x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक, फोर्थ आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वृत्त गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को लेकर चलते हैं, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बटे वाला प्रोसेस यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्या है, आपके चारों मेथड अलग अलग एक्सरसाइज में डिवाइड है। ठीक, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 है, और ये एक्सरसाइज है आपका 3.3, एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.5। और जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें क्या है, ग्राफ है, उसमें क्या है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें पूछा गया, उसको ग्राफ में दर्शाना है, क्या ग्राफ पर लीनियर इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड होता क्या है। तो आइए हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करने जा रहे हैं। 3.1 की एक्सरसाइज में बात करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन है क्या, आपका क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए हमने नोट नहीं किया है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें और उसका हम हिंदी मतलब भी समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also their years from now. I shall be 3 times as old as you will be. Represent this solution algebraic and graphical. क्वेश्चंस कर रहा है,
अफ्ताब अपने डॉटर से बोला, अफ्ताब ने अपनी पुत्री से बोला, क्या बोला? 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का जो है 7 टाइम्स 7 गुना था। 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। ठीक, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना ही रह जाऊंगा, 3 टाइम्स ही रह जाऊंगा। तो आपको बताना है अफ्ताब की जो इक्वेशंस बनेगा, इसको क्या करना है? अलजेब्रिक में प्रेजेंट करना है और इसे क्या करना है? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हम क्वेश्चंस क्या है हमारा? अफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से जो है कह रहा है कि वो 7 साल पहले जो है अपनी पुत्री का 7 गुना था। तो हमने लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब, माना कि अफ्ताब की वास्तविक उम्र जो है x है। ठीक, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तथा उसकी पुत्री की वास्तविक एज जो है वह y है। ठीक, तो 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले अफ्ताब की एज क्या आ जाएगी? अफ्ताब इज इक्वल टू 7 साल पहले, यानी कि x प्रेजेंट है, इसमें से क्या करेंगे? 7 इयर्स माइनस करेंगे तो x माइनस 7 इयर्स हो जाएगी आपकी। ठीक, यह क्या हो जाएगी? 7 साल पहले की बात हो जाएगी अफ्ताब की एज की। ठीक, अब हम बात करेंगे उसकी पुत्री की, तो उसकी पुत्री की एज कितनी हो जाएगी? तो 7 इयर्स एगो और डॉटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है? ये जो अफ्ताब की एज है, पुत्री की एज क्या है? 7 गुनी है। ठीक, यदि हम 7 का मल्टीप्लाई पुत्री की एज में उसकी कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम क्या करेंगे? 7 माइनस x इक्वल टू लिखेंगे y माइनस 7। अफ्ताब की एज, पुत्री की एज क्या है? 7 टाइम्स है तो 7 गुनी है, तो इसमें क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 7। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये आपका x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 49। अब आपका बात करेंगे जो है x, इसको इस साइड लाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? x माइनस 7 y माइनस 7 और ये प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका हो जाएगा 7 x माइनस 7 y, x माइनस 7 y और ये माइनस 7 है या प्लस 49 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट जो है अलजेब्रिक में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड कंडीशन में जाते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या करा है? 3 इयर्स बाद, 3 साल बाद क्या करा है? 3 साल बाद करा है, जो अफ्ताब की एज है उसकी पुत्री की एज क्या रह जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। तो हम 3 इयर्स हेंस चलते हैं तो अफ्ताब एज हो जाएगा आपका अफ्ताब अफ्ताब एज क्या आ जाएगी आपकी? 3 साल पहले। तो हम क्या करें? 3 साल आगे जा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे? x में हम 3 इयर्स को ऐड करेंगे, यानी x प्लस 3 इयर्स हो जाएगा। x प्लस 3 इयर्स। ठीक, हम क्या किए? 3 साल पहले गए और हमारा एज क्या हो गया? x प्लस 3 इयर्स। और पुत्री की एज क्या हो जाएगी उसकी? ये दोनों अलग कंडीशन है। पुत्री की एज हो जाएगी डॉटर्स एज, डॉटर एज क्या हो जाएगा आपका? y प्लस 3 इयर्स। ठीक, ये दोनों एज हो गए 3 साल पहले की। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वही कंडीशन क्या करेंगे? दोनों को पहले इक्वल करेंगे, x प्लस 3
और इक्वल टू y प्लस 3। क्या हो रहा है कि अवतार के जो है पुत्री केज की 3 गुनी ही रह जा रहे हैं, यानी हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू वाई प्लस 3। ये अब ये दोनों अवतार के जो पुत्री केज क्या हुई, इक्वल हो गए। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 3 जा 9। इसको इस साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन आपके अलजेब्रिक टर्म में लिखे गए, बीजगणित के रूप में लिखे गए। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए ना, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। क्रिश्चियंस बोल रहा था कि जो है अवतार की एज है उसकी पुत्री के 7 साल पहले 7 टाइम्स थी और 3 साल बाद उसकी जो है 3 टाइम्स हो जाती है। तो हम क्या करें कि मान लें कि जो प्रेजेंट एज अवतार की है वो क्या है, x है, और प्रेजेंट एज जो है डॉटर की वो अभी क्या है, y है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 7 इयर्स एगो अवतार की एज निकालेंगे और 3 इयर्स हेंस अवतार की एज निकालेंगे। दोनों की एज हमने फाइंड किया दोनों कंडीशंस में। तो 7 इयर्स एगो अवतार की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 7 इयर्स, डॉटर की एज कितना हो जाएगा, y माइनस 7 इयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने क्या x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज है, तो हमने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई डॉटर की एज में कर दिया। दोनों को सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमारा आया x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में जाते हैं 3 इयर्स है, 3 साल बाद, तो अवतार की एज हो जाएगी x प्लस 3 इयर्स, डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3 इयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे भी सॉल्व करेंगे और हमारा जो इक्वेशंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका हो गया दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इसे, तो आइए ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, तो आइए हम क्या करते हैं, x और y की जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें x और y रखते हैं। ठीक, x जो है वो क्या है, वेरिएबल है और y क्या है, वेरिएबल नहीं है। यानी कि x जो है, x की वैल्यू जैसी इसमें रखेंगे वैसे ही क्या करेगी, y की वैल्यू आती है। x की वैल्यू अपने मन से चाहे जो भी रख सकते हैं, जैसा ही रखेंगे वैसा ही क्या करेगा, y की वैल्यू आएगी। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा 7, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा माइनस 7y, या आप इसे 7y को इस टाइम बदल दीजिए, 7y इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 42 माइनस x 42 प्लस x प्लस 42। ठीक, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 42 अपॉन 7। ठीक, अब हम x की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू हमने रख दिया 0, x की वैल्यू हमने रख दिया 0, अपने मन से रखें। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 42 यानी 42 अपॉन 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक, अब हम एक और वैल्यू x की रखते हैं। x की वैल्यू हमने रख दिया 7, x की वैल्यू हमने रख दिया 7। तो 7 जब ऐड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 42 और 7 ऐड करेंगे तो 49 और 49 अपॉन 7 यानी डिवाइड हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, ये क्या कहते हैं, वैल्यू ऐसे रखते हैं जो क्या हो, कट जाए। ठीक, नॉर्मल वैल्यू रखते हैं और क्या कट जाए तो इससे हमें ग्राफ खींचने में आसानी होगी। ठीक, अब हम एक और वैल्यू रखना चाहेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, -7 रखकर चेक कर लेते हैं। -7 रख लीजिए, तो -7 रखेंगे क्या हो जाएगा आपका
यह आपका x के स्थान पर -7, 42 में से 7 जाएगा 35 हो जाएगा और 35.7 यानी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये 3 वैल्यू आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इसको सेकेंड वाले को भी इसको क्या करेंगे, इससे इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो एक और बॉक्स बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशंस के लिए था और ये क्या है आपका सेकेंड इक्वेशंस के लिए। x और y की वैल्यू सेम प्रोसेस से रखेंगे, तो सेम प्रोसेस से x और y की वैल्यू रखी जाएगी। तो x और y की वैल्यू रखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे हम x की वैल्यू रखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका x, यह 3y साइड जाएगा x -6 और x 6 जाएगा, x -6 इक्वल टू हो जाएगा 3y और y इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो x -6/3। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0। x की वैल्यू हमने 0 रखा तो -6/3 इक्वल टू आपका आ जाएगा -2। x की वैल्यू अब हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे x की वैल्यू तो हो जाएगा कितना, 6 3 और ये आपका कट जाएगा, बचेगा -1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमने x की वैल्यू 6 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अब ये दोनों कंडीशन हमें दोनों बॉक्स पर मिल गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो ग्राफ बनाना जानते ही होंगे। तो ग्राफ क्या होता है, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक, ग्राफ में आप सबको पता है, इस साइड प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा 0 0, ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 6 हो गया, 5 6 7 8 ऐसे ही y पे जाते हैं तो y पर हमारा मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम मिटाकर ऊपर कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक, और ऐसे ही हमारे ये इस पर आ जाते हैं तो ये ऊपर हो गया 1 -2 -3 माइनस रहेगा, माइनस साइन के साथ 3 4 5 और माइनस में इसमें ज्यादा है नहीं तो इसलिए हम माइनस नहीं 7 तक है, तो 5 6 7। ठीक, माइनस रहेगा इसे और ये x और y में आएंगे तो 1 2 3 4 ये भी क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा और 5 माइनस। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट में क्या हमारा 0 है तो y एक्सिस कितना है, 6 है, तो 0 और 6 तो 0 हो गया और ये आपका 6 हो गया, यानी पॉइंट ये मिला आपको। ठीक, दूसरा क्या है 7 7 पॉइंट है, यानी 7 ये हमारा 7 ये है और इन दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो कितना पर आएगा, ये आ जाएगा। ठीक, लगभग यहाँ पर आएगा तो ये हो गया हमारा 7 7, ये 7 7 हो गया, ये हमारा 0 6 हो गया। और थर्ड बात करते हैं -7 और 5 है तो -7 यानी यहाँ पर और 5 है हमारा यहाँ पर, -7 और 5 यानी ये हो गया। ठीक, तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा पॉइंट आएगा लगभग इस साइड आएगा -7 और 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को मिला देंगे। तीनों पॉइंट मिलाएंगे तो देखिए यही पॉइंट बन रही है, सीधी रेखा बन रही है, क्या मिलेगी, सीधी रेखा। ठीक, ये हो गया हमारा एक।
दूसरा हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। एक्स की वैल्यू 0 और -2, यानी 0 और -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 0 और -2, ठीक। और क्या है, 3 -1 है, यानी ये 3 हो गया, -1 ये हो गया, यानी इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर मिलेगी, ठीक, 3 -1। और क्या है आपका 6 है और 0 है, यानी ये है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये लाइन सीधी जाएगी। अब क्या करेंगे, सीधा खींचेंगे और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दोनों में क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल रहेगी, और ये आपका हो गया ग्राफ पर रिप्रेजेंट। सीधी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन। आप लोग फेयर का भी करिएगा, स्केल से नाप कर करिएगा, सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल करिएगा, तो क्या है पूरी आपको क्लियर समझ में आएगा। आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे जो है 3.1 में 4 क्वेश्चन है सीआरटी में, जो चारों क्या है सेम यही प्रोसेस है। अगली एक्सरसाइज हम 3.2 कल बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।